कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं जी, यानी कि कैथोड रेस जो कि हमने अभी ऑब्जर्व की थी कि किसमें से हमारे पास होती है। एक डिस्चार्ज ट्यूब हम लेते हैं, ठीक है, और उसके अंदर हम एक गैस रखते हैं जो बहुत ही लो प्रेशर पे होती है। इसके अलावा यहाँ पर दो मेटल के बने हुए इलेक्ट्रोड रखे हुए हैं। इलेक्ट्रोड क्या होते हैं जी, इसको पहले हम देख लेते हैं। इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रो का मतलब होता है जी चार्ज, ठीक है, और इनके ऊपर यानी कि दो किस्म के चार्ज हो सकते हैं। अब कौन कौन से अपने चार्ज देखे हैं जी, एक तो होता है पॉजिटिव, ठीक है, और एक होता है नेगेटिव। जिस प्लेट के ऊपर, और ये इलेक्ट्रोड जो है वो मेटल के बने हुए प्लेट भी हो सकती हैं, या फिर ये ऐसा हो सकता है कि रॉड्स भी हो सकती हैं। यहाँ पर आपको जैसे लंबी सी ये ब्लैक कलर की नजर आ रही है, एक के साथ लिखा हुआ है कैथोड और एक के साथ लिखा हुआ है एनोड। अब एक के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज है और एक के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो जिसके ऊपर हम कहते हैं कि नेगेटिव चार्ज है उसको हमने नाम दे दिया कैथोड का, ठीक है, और जिसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है उसको हम नाम देते हैं एनोड का। अब कैथोड में से जो रेस निकल रही हैं, जिनको हमने पिछली वाली वीडियो में देखा था और उनको ऑब्जर्व किया था, तो उनकी प्रॉपर्टीज की आज बात करेंगे। उन रेस को हमने नाम क्या दे दिया जी, कैथोड रेस। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं यहाँ पर हमें विजिबल हो रही है कि यहाँ से जो रेस निकल रही है, जो रेड कलर की लाइंस आपको नजर आ रही हैं, ये बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर रही हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कैथोड रेस होती हैं जी वो किस तरह से मूव करती हैं, वो स्ट्रेट पाथवे में मूव करती हैं। तो हम कह सकते हैं कि उनका पाथवे क्या है जी, वो स्ट्रेट है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि वो अपने कैथोड से, यानी कि ये जो कैथोड बना हुआ है, इसके साथ, इसकी सरफेस के साथ क्या एंगल बना रही है जी। ये लेट सपोज हम ले लेते हैं, ये हमारे पास क्या है, कैथोड है, इसके साथ क्या एंगल बना रहे हैं जी, 90। तो ये किस तरह से मूव करते हैं, उसकी सरफेस के परपेंडिकुलर मूव कर रही होती है और बिल्कुल यहां से 90 का एंगल बना के वो स्ट्रेट मूव करती हैं। उसके बाद हम देखते हैं जी, ऐसा होता है कि जिस चीज के अंदर ये प्रोड्यूस हो रही होती है, यानी कि हम कोई भी ग्लास की बनी हुई, यहाँ पर शीशे की बनी हुई आपको एलोंगेटेड सी ट्यूब नजर आ रही है, ठीक है। इसके अंदर जब ये प्रोड्यूस हो रही होती है, बन रही होती हैं, तो इनकी वॉल्स के साथ भी टकराएंगी। और इसी तरह से हम कहते हैं कि ये क्या करेंगी, इन सारे के सारी चीजें जो इसके आसपास मौजूद है उनके साथ टकराएंगी, कोलाइड करेंगी। और जैसे ही कोलाइड करेंगी तो क्या करेंगी जी, ये इसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर देंगी। जैसे इस वाले फिगर में हम देख लेते हैं कि अब क्या कर रही है, यहाँ पर अगेन हमने ये वाली फिगर ले ली है। जिस तरह से नेगेटिव टर्मिनल, आपको यहाँ पर नेगेटिव पार्ट नजर आ रहा है जिसको हमने इलेक्ट्रोड कहा था, ठीक है। इसी तरह से पॉजिटिव यहाँ पर आपको नजर आ रहा है इलेक्ट्रोड, जो कि हमने कहा है एनोड था। अब यहां से सारी की सारी रेस जो स्ट्रेट मूव कर रही हैं, जा रही हैं, इनको हमने कहा था जी कैथोड रेस। अब ये इस बॉडी के साथ, यानी कि जो ग्लास की बनी हुई बॉडी है हमारे पास, जो ट्यूब है, इसके साथ टकराएंगी तो इसका क्या कर देंगे जी, टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे। तो हम कह सकते हैं कि इसका टेम्परेचर क्या कर दिए उसने, इंक्रीज कर दिए। तो चले यहां पर हम लिख देते हैं टेम्परेचर इंक्रीज। और उसके बाद ये वॉल के साथ जब टकराती हैं, यानी कि शीशे की ये जो बनी हुई हमारे पास बाउंड्री है, इसके साथ टकराएंगी या कोलाइड करेंगी, तो हम कहते हैं ये क्या प्रोड्यूस करती हैं जी, लाइट को प्रोड्यूस करते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास कैथोड रेज होती हैं ये शाइनी होती हैं, या हम कहते हैं कि हिट जब करती हैं वॉल्स के ऊपर, हिट ऑन वॉल्स, तो क्या प्रोड्यूस करती हैं जी, ये लाइट को प्रोड्यूस करती हैं, लाइट बना के हमें देती हैं। तो इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि कैथोड रेज जो होती हैं वो क्या होती हैं, शाइनी नेचर की होती है, शाइन कर रही होती है, चमकदार होती है, ठीक है। उसके बाद अब यहां पर हम ये देख रहे हैं कि ये नेगेटिव साइड से निकल रही हैं और जा किस तरफ रही हैं, पॉजिटिव एनोड की तरफ। तो हम यहां पर कह देते हैं कि ये क्या हो रही है, गो टूवर्ड्स एनोड। अब एनोड पे क्यों जा रही है और इससे क्या हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, टूवर्ड्स एनोड, चले हम यहाँ लिख देते हैं। एनोड के ऊपर चार्ज क्या है जी, पॉजिटिव है। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो कैथोड रेज हैं इन सब के ऊपर चार्ज क्या होता है जी, नेगेटिव होता है। तो हम कह सकते हैं नेगेटिव चार्ज जो है वो किसके ऊपर है, कैथोड रेस के ऊपर। तो यहाँ से हमें ये भी इंफॉर्मेशन मिल गई कि कैथोड रेस की खासियत एक क्या है कि अपने ऊपर वो नेगेटिव चार्ज को रखती हैं। इसके बाद हम ये कहते हैं कि अगर ये किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के साथ कोलाइड करें या किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के साथ टकराएं, चले हम देख लेते हैं इसके लिए एक फिगर। जो ऐसा ऑब्जेक्ट हमारे पास होना चाहिए जिसके आर या पार हम ना देख सकें। जैसे इस तरह के ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं जी, हम ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। ओपेक क्या होता है, जैसे आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन ही है, ठीक है, आप इसके आर पार तो नहीं देख सकते कि पीछे वाली चीज क्या पड़ी हुई है और
पीछे इसके क्या क्या है मौजूद। तो यहाँ पर एक हम फिगर ये देख रहे हैं, ठीक है, और इसमें ये क्या है, एक ओपेक ऑब्जेक्ट प्लस साइन के साथ आपको ये नजर आ रहा है, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं कि यहाँ से कैथोड रेस जब निकल रही हैं तो इस ओपेक ऑब्जेक्ट के साथ, यानी कि जो गैर शफाफ है, जिसके आर या पार हम नहीं देख सकते, इसके ऊपर या नीचे से जो है वो कैथोड रेस जो है वो पास हो जाएंगी, लेकिन और दाएं और बाएं साइड से जो है वो पास हो जाएंगी, राइट और लेफ्ट साइड से, और अपवर्डली और डाउनवर्डली पास हो जाएंगी, और यहाँ पर क्या बना देंगी, इसका शेडो बना देंगी। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि कैथोड रेस जब अपने कैथोड से निकलती हैं, जिनको हम कहते हैं कि वो नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये क्या कास्ट करती हैं जी, ये कास्ट करती हैं शेडो, ठीक है, यानी कि बना देती हैं उसका एक इमेज सा बना देती हैं, एक शेडो सा बना देती हैं। तो यहाँ पर हमने इमेज देख लिया या उसका शेडो देख लिया। उसके बाद ये सारी प्रॉपर्टीज देखने के बाद साइंटिस्ट ने जी इसकी E/m वैल्यू भी कैलकुलेट की। E किस लिए मैंने लिखा है, E इसलिए लिखा है इलेक्ट्रॉन के चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। जैसे चार्ज हमने ऊपर बात तो की थी कि पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, लेकिन कितना है उसकी वैल्यू को कैलकुलेट किया, और फिर मास को देखा या उसके वजन को देखा, वो कितना था उसको कैलकुलेट किया। तो इस तरह से जो इनकी रेशो आ रही थी, निस्बत आ रही थी, उसको मालूम किया। चार्ज जो इसके ऊपर था जी 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम था। कूलम जो है वो यूनिट है चार्ज को मेजर करने का, जैसे हर चीज का यूनिट होता है, मास को मेजर करने का केजी हम लेते हैं, इस तरह से चार्ज को मेजर करने के लिए सी मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है, इसको यूनिट मैंने लिखा है जो कि सी है, ठीक है। और इसके अलावा इसको हम कह देते हैं, चले ये चार्ज है इसका। और अगर मास की जो उन्होंने बात की थी, मास कितना था जी, वही हम यहाँ पर लिख देते हैं। मास इसका जो उन्होंने मालूम किया था कैथोड रेस की इस प्रॉपर्टीज की वजह से इनको स्टडी करते हुए, वो था जी 9.1 10 की पावर -31 kg। जब ये E/m वैल्यू उन्होंने फाइंड की और बहुत सारी गैसेस को उन्होंने इस डिस्चार्ज ट्यूब में बारी बारी रख के देखा। अब कौन कौन सी गैसेस की, एक दफा हाइड्रोजन गैस रख ली, ठीक है, और एक दफा जी उन्होंने क्या रखी, हीलियम गैस यहाँ पर रख दी, बीच में भर के देख ली, और बीच में उसको डाल के यहाँ पर इनक्लोज करके उसके साथ एक्सपेरिमेंट करके देखा। फिर हीलियम के साथ यही वाला सेम एक्सपेरिमेंट करके देखा। तो उन्होंने कहा कि ये जो E/m वैल्यू है सबकी सेम ही आ रही है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। इससे क्या पता चला कि जो सारी चीजें हैं जी उनमें कैथोड रेस मौजूद होती हैं, और कैथोड रेस को क्या नाम दे दिया उन्होंने, इलेक्ट्रॉन का नाम दे दिया, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो है वो हर एक चीज में प्रेजेंट है, यानी कि हर एक मैटर जो है वो एटम से मिलकर बना हुआ है, और एटम का फंडामेंटल पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रॉन है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो हमने कैथोड रेस के हवाले से देखी।